हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप कुमार पाल। आज मेरा ये सेकंड लेक्चर है बीएससी सेकंड ईयर के लिए। बीएससी सेकंड ईयर का सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बीटेक में भी है, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग में। तो आइए आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब जैसे चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखिए डेफिनेशन हमने लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग दी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक तरह की इक्वेशन है जिसमें क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल आप समझते हैं, जैसे सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो यहाँ देख रहे हैं y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक तरह की इक्वेशन होती है जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है और क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव, और उसमें डिफरेंशियल डेरिवेटिव होगा। डिफरेंशियल डेरिवेटिव किसका होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है हमारा, y। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, एक तरह की इक्वेशन है जिसमें हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स होंगे और आपका ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका क्या होगा डेरिवेटिव। किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं इसके दो, जैसे ये x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो एक हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप देखिए यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x। y हमारा x के ऊपर डिपेंड है, तो डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव किसका हो रहा है, y का। देखिए यहाँ डबल डेरिवेटिव है, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सेकंड एग्जांपल मैंने आपको ये दिया डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर। तो डिफरेंशिएट किसका हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और इसकी डिग्री क्या होती है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, किस हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर से मतलब है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, तो वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। इसी तरह डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो डिग्री है वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब जैसे कि ये हमने दिया है आपको, ये एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए, तो आप यहाँ देखिए, पहले हम बताते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव एक तो यहाँ मौजूद है, एक यहाँ मौजूद है। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी हमने कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर से मतलब क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर। तो देखिए यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव किस ऑर्डर का आ रहा है आपका, सेकंड, क्योंकि यहाँ देखिए 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 1 टाइम्स, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 2। अब बात आती है डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन क्या लिखी है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर देखिए क्या है, डबल डेरिवेटिव ही आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री। तो समझ में आया आप लोगों को। ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर। और डिग्री से क्या मतलब है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव मौजूद है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी डिग्री। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये 2 आ गया। एक एग्जांपल मैंने आपको ये और दिया है, यहाँ पर देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप देखिए यहाँ डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। ये डिफरेंशियल देखिए कितने ऑर्डर का है, 4th ऑर्डर का। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 4 होगा। अब बात आती है डिग्री। तो देखिए डिग्री, डेरिवेटिव यहाँ किस ऑर्डर का है, 4। इसकी डिग्री कितनी, इसकी पावर में देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 1। तो इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 1।
तो ये मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो डेफिनेशन समझाई है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में समझाया है, उसका डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझाया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे अब इसके बारे में बताता हूँ आप। हाँ देखिए, अभी आपको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन समझाया है, उसका ऑर्डर और उसका डिग्री। अब देखिए कुछ हमारे ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ये, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये कोई फैमिली ऑफ कर्व है, हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये भी कोई फैमिली ऑफ कर्व है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरह ये भी कोई एक फैमिली ऑफ कर्व है, इसका भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। कहने का मतलब क्या है, ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको इन फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, लिखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व है तो इसका आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए आप इस फैमिली ऑफ कर्व को देखिए, यहाँ पर कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, 2 कांस्टेंट्स आ रहे हैं ए एंड बी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम किस प्रकार फॉर्म करेंगे, इन दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हम यहाँ से डिलीट करेंगे, इनको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो सेकंड ऑर्डर का आएगा। अगर सपोज 3 कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर का। तो ध्यान रखिएगा जितने कांस्टेंट मौजूद होंगे फैमिली ऑफ कर्व में उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर कितने कांस्टेंट है हमारे पास, 2, ए एंड बी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का बनेगा, सेकंड ऑर्डर का। देखिए क्या तरीका है, इसको डिफरेंशिएट करिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ और 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। 2 टाइम्स क्यों करना है, क्योंकि 2 कांस्टेंट मौजूद हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे ट्वाइस ए ई टू पावर 2x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर -2x का माइनस इसके कारण आएगा 2v ई टू पावर -2x। ठीक है, तो 1 टाइम्स हमने कर लिया। इसी तरह लिखिए अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फिर दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए d/y/dx², तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4a ई टू पावर 2x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4v ई टू पावर -x और d/y/dx²। अब आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा a ई टू पावर 2x b ई टू पावर -2x। अब आप जरा देखिए इससे कंपेयर करिए इक्वेशन फर्स्ट से, ये वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के। तो इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए d/y/dx², 4 × y। देखो ये वैल्यू ना, इसका इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप, ये वैल्यू किसके इक्वल है, तो y हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से निकल कर आया है। ठीक है ना, देखिए ये तो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर फैमिली ऑफ कर्व में 2 कांस्टेंट होंगे तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, सेकंड ऑर्डर का। देखिए सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब तो देखिए अब इस बात को ध्यान रखिए, जितना कांस्टेंट है उतने बार आप डिफरेंशिएट करिए। अगर 2 कांस्टेंट है 2 टाइम्स करिए, 3 कांस्टेंट है तो 3 टाइम्स करिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आइए फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। e टू पावर x a cos x प्लस का b sin x। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट आपके आ रहे हैं। देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले हमने e टू पावर x का करा तो e टू पावर x सेकेंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, अब e टू पावर x एज इट इज। अब इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे आप तो cos x का डिफरेंशिएट क्या आएगा, a sin x, cos x का माइनस sin x, और ये देखिए sin x का cos x। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। देखिए फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन एज इट इज। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट फंक्शन और इस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट। मैंने कहा कितने कांस्टेंट हैं, 2, तो अगेन फिर डिफरेंशिएट।
अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर दोबारा इसे एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करिए, या ऐसा करिए थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं आप तो अभी हम बाद में डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, एक मिनट, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं है। वैसे तो ये स्टेप भी सही था, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए यहाँ से इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आप देख रहे हैं ये वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, y के, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। देखो ये क्या गया y, और इसको आप इसे एज इट इज़ रहने दीजिए, e की पावर x माइनस a साइन x प्लस का v cos x। लो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज़ किया। देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, ये टर्म एज इट इज़ है ना, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के, तो ये y वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फिर दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए y का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब आप देखिए e टू पावर x का e टू पावर x माइनस a साइन x b cos x। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम e टू पावर x, फिर देखिए माइनस a साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x, और cos x का क्या होगा माइनस साइन x। ये डिफरेंशिएट आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा और चेंज करते हैं भाई, अभी इसमें आपको समझाते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन कहा, इसको ना आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिए। थोड़ा सा और चेंज करते हैं अभी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टर्म को आप एज इट इज़ रहने दीजिए, माइनस ए साइन एक्स प्लस वी कॉस एक्स। अब माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, ये बचेगा, ठीक ना। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। ये देखिए अब आप ना एक तो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर करिए, देखो ई टू पावर एक्स ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, ये किसके इक्वल है वाई के, तो ये टर्म कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। देखिए ये ई टू पावर एक्स ए कॉस एक्स बी साइन एक्स बनना है कि नहीं। उसी तरह से देखो इसकी वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं, ये जो टर्म आ रही है इसको ना आप इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो, ये सेकंड इक्वेशन, ये टर्म आ रही है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन को देखिए आप, ई टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स बी कॉस एक्स। देखना आप ये टर्म यहाँ पर आ रही है, तो इस वैल्यू को सेकंड से कैलकुलेट करेंगे और इस वैल्यू को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर। देखिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स एस इट इज प्लस, देख रहे हैं आप सेकंड इक्वेशन को देखिए, ई टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स बी कॉस एक्स। देख रहे हैं इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये y इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपका यहाँ से आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस वाई, ठीक है। तो देख रहे हैं आप इक्वेशन सेकंड से ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 5, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब जरा यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ई टू पावर एक्स ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वाई, ये वाई आप यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या बचेगा माइनस वाई। तो आपने यहाँ किसका यूज़ करा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ। तो देखिए आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2 वाई, ठीक है ना। इसको इधर लेकर आ जाइए, डी टू वाई माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का 2 वाई। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। देखो फैमिली ऑफ कर्व कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, ए एंड बी, 2 कांस्टेंट्स आ रहे हैं। तो आप दिख रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का आ रहा है, सेकंड ऑर्डर का। तो ध्यान रखिएगा जितने कांस्टेंट उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आएगा, ऑर्डर। सपोज यहाँ 3 कांस्टेंट होते तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर आता वो थर्ड ऑर्डर का आता,
समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस मैंने करा दी, थर्ड क्वेश्चन और बताते हैं आपको और थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 3, y = c x - c का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस कर्व का भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन में लिख भी रखा है वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। c क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो यहाँ कितने कांस्टेंट आ रहे हैं? 1, ओनली 1, एक कांस्टेंट आ रहा है। तो इसको सिर्फ एक बार ही आपको डिफरेंशिएट करना है, 1 टाइम्स ओनली, और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ये। तो लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए इसको। तो dy/dx, देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2c पावर फिर x - c, ये इसका डिफरेंशिएट आ गया है। समझे आप लोग? देखिए इसको हमने डिफरेंशिएट करा, y का dy/dx, c एज इट इज़ रहेगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर फिर एक पावर कम, किसके रेस्पेक्ट कर रहा है? x का कितना हो गया? 1। लेकिन आपको ये जो कांस्टेंट देख रहे हैं c, इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ से इसको रिमूव करना है। तो देखिए किस तरह करते हैं, ऐसा करते हैं भाई, इसको ना स्क्वायर कर देते हैं हम दोनों तरफ, dy/dx का होल स्क्वायर। देखिए 4c स्क्वायर x - c का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? इस इक्वेशन फर्स्ट को देखते हुए x - c का यहाँ क्या आ रहा है? होल स्क्वायर आ रहा है। तो dy/dx। अब देखिए इस तरह ये टर्म यहाँ बनाने की कोशिश करिए आप। तो 4 ये c स्क्वायर है, 4c में से एक c हमने यहाँ लिखा, एक c ये आ गया, और x - c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, cx - c का होल स्क्वायर, cx - c का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो ठीक, यहाँ पुट करिए dy/dx का होल स्क्वायर। देखिए 4c एज इट इज, देख रहे हैं cx - c का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? y के। तो 4c एज इट इज रहा, ये देखो पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? y के। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से देखिए हम c की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो c की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1/4y और dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट को हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इस c की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे आप, तो y इक्वल्स टू, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? c की वैल्यू यह है आपके पास 1/4y dy/dx का होल स्क्वायर। देखिए c के प्लेस पर पुट कर रहे हैं, फिर क्या आ रहा है? x - c की वैल्यू फिर पुट कर रहे हैं 1/4y और dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करिए आप लोग। तो भाई अभी करते हैं इसका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4y ना आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4y दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 16y स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर। तो 4xy माइनस dy/dx का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 16y³। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4xy dy/dx का होल स्क्वायर। अंदर करिए इसके मल्टीप्लाई dy/dx की पावर 4। ठीक है, देखिए इसको अरेंज कर लीजिए वन साइड, तो ये बचेगा dy/dx की पावर 4 और माइनस 4xy dy/dx का होल स्क्वायर, और ये बचेगा आपका 16y³। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में देखिए ये एक फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है, ओनली वन कांस्टेंट, सिर्फ एक कांस्टेंट आ रहा। तो मैंने कहा था कि जितना कांस्टेंट होगा उतनी ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आएगा। तो यहाँ सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो किस ऑर्डर की आ रही है? फर्स्ट ऑर्डर की।
ठीक है। अभी 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको पीछे कराए हैं, उसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट्स आ रहे थे तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का आ रहा था। यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट आ रहे थे तो इसका भी जो ऑर्डर आ रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो भी सेकंड ऑर्डर का आ रहा था। ये क्वेश्चन आया, इसमें आप देखिए सिर्फ एक कांस्टेंट है तो ये जो ऑर्डर आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या आ रहा है, 1 ऑर्डर का आ रहा है। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल, अगर फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जितना कांस्टेंट है, जैसे सपोज 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करिए, 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएट करिए, 1 कांस्टेंट है तो 1 टाइम्स करिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो फैमिली ऑफ कर्व में वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके जो वहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अगर 1 कांस्टेंट है तो 1 फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, 2 कांस्टेंट हैं तो सेकंड ऑर्डर का आएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ता है वहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका डिग्री आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से आप फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बेसिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके आगे हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है। अब देखिए, अब आपको इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल और सेपरेबल के क्वेश्चंस कराते हैं ना। जैसे अभी आपको हमने समझाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह हम फैमिली ऑफ कर्व से फॉर्म करेंगे। अब हमारा ये नया टॉपिक है वेरिएबल और सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में जनरली हमें क्या करना पड़ता है कि वेरिएबल, आपके यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक x और y। तो x वेरिएबल को 1 साइड, y वेरिएबल को 1 साइड, दोनों को अलग अलग सेपरेट करने के बाद उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं आपको इस मेथड को समझाने के लिए, तो इसको आप देखिए। जैसे कि हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी एक्स इंटू वाई 1 प्लस वाई डी वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल में मैंने आपको ये समझाया है कि आप क्या करेंगे, x वेरिएबल को 1 साइड और y वेरिएबल को 1 साइड। जैसे कि देखो ये x है, ये x वाली टर्म को 1 साइड कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स। इसी तरह y की जितनी भी टर्म्स हैं उसको 1 साइड, 1 माइनस वाई डी वाई। समझिए आप लोग, देखिए x वेरिएबल को 1 साइड, y वेरिएबल को 1 साइड। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, वाई 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई डी वाई, ठीक है। एक्स वेरिएबल 1 साइड, वाई की जितनी भी टर्म है उसको हमने 1 साइड, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, तो थोड़ा सा सेपरेट करते हैं इसको। वन अपॉन एक्स, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। देखिए इसमें आप ऐसा करिए, जैसे नीचे 1 माइनस वाई, ये क्या आ रहा है 1 प्लस वाई। तो वाई इसको ना इस तरह से लिखा हमने 1 माइनस वाई प्लस 2y, 1 माइनस वाई डी वाई। आप देख रहे हैं प्लस वाई को हम 2y माइनस वाई इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये x से x कैंसिल, तो इधर आपका बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स। इसी तरह से ये देखिए आप y 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई, ये टर्म अपॉन ये टर्म। इसी तरह से इसको भी आप सेपरेट करिए, इस y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। ये सब हम इंटीग्रेट करने के लिए कर रहे हैं। अब इस साइड में देखते हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। थोड़ा देखिए 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल,
वाई डी वाई प्लस 2, फिर आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ ये किया वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस वाई डी वाई। ये प्लस 1 माइनस 1 क्यों करा, इसको देखते हो, 1 माइनस वाई लॉग एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। इस y का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, थोड़ा सा इसको सेपरेट करते हैं भाई 2। अब वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको ना एक साथ लिख दिया हमने। ये है भाई, थोड़ा इंटीग्रेशन पे थोड़ा आपको कमांड होना चाहिए। अब वाई स्क्वायर माइनस 1 ये लिखा है, ये 1 आ रहा है, तो 1 में आपने 2 की मल्टीप्लाई की, तो देखिए 2 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई। तो देखिए लॉग एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1, और देखिए 1 माइनस वाई डी वाई। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 लॉग 1 माइनस वाई, ठीक है, प्लस सी यानी कांस्टेंट। फिर देखिएगा लॉग एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो उससे ना ये क्या बचेगा, -2। ये है ना y माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे इसलिए माइनस आ गया आपका, और ये क्या बचेगा y प्लस 1 डी वाई, ठीक है, माइनस का 2 लॉग 1 माइनस वाई प्लस सी। तो थोड़ा सा और इंटीग्रेशन करते हैं इसका, लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, -2 वाई का इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2, 1 का करेंगे वाई, माइनस का 2 लॉग 1 माइनस वाई प्लस सी, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, देखिए 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस का 2 वाई माइनस 2 लॉग 1 माइनस वाई प्लस सी। अब इन टर्म्स को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। अगर लॉग टर्म को एक वन साइड लिखना चाहते हैं तो आप वन साइड लिख लीजिए, क्या बचेगा लॉग एक्स, वो देखिए आप, प्लस का 2 लॉग 1 माइनस वाई। इसी तरह से देखिए हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, इस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका 1 अपॉन 2 हाफ स्क्वायर प्लस सी। लॉग प्रॉपर्टी यूज़ कर दीजिए आप यहाँ पर, लॉग प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये देखिए 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और चेंज करना चाहते हैं तो हमको आप उधर पहुंचा दीजिए, या इतना भी आप छोड़ सकते हैं इसको। तो ये हमारा वेरिएबल और सेपरेबल का मेथड है। वेरिएबल सेपरेबल में आपको क्या करना है कि x की जितनी भी टर्म है उसको वन साइड, और y की जितना भी टर्म है उसको वन साइड, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मेनली चीज़ है थोड़ा इंटीग्रेशन पे आपको कमांड होना चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, dy अपॉन dx इक्वल्स टू e टू पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू पावर माइनस वाई। फिर आप देखिए dy अपॉन dx, इसको इस तरह लिख सकते हैं e टू पावर x e टू इंटू पावर माइनस वाई एक्स स्क्वायर e टू पावर माइनस वाई, ये है ना, इसको ब्रेक कर लिया हमने। फिर आप लोग देखिए dy अपॉन dx, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, e टू पावर माइनस वाई, तो e टू पावर माइनस वाई आपने ये कॉमन लिया। फिर अपना वही वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, e टू पावर माइनस वाई को इधर पहुंचा दीजिए, तो e टू पावर वाई डी वाई, और इसको इधर पहुंचा दीजिए e टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग
ठीक है, देखिए इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, e टू पावर वाई डी वाई, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो e टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई टू पावर y का इंटीग्रेशन e टू पावर y, और e टू पावर x का करेंगे तो e टू पावर x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और प्लस सी यानी कांस्टेंट। तो ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से समझा देते हैं, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स ई टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया, क्या कॉमन आ रहा है, e टू पावर माइनस वाई टू ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हमने कहा कि वेरिएबल सेपरेबल में y और x टर्म को हमें अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा, तो e टू पावर माइनस वाई को इधर लिख कर आए और बाकी की ये इधर आ गया। उसके बाद हमने इंटीग्रेट कर दिया, e टू पावर y का इंटीग्रेशन e टू पावर y, e टू पावर x का e टू पावर x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लॉग dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स प्लस वी वाई। ये देखना ये टर्म किस में है, लॉग में, तो इसको आप इधर पहुंचा दीजिए एंटी लॉग में, dy अपॉन डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू पावर ए एक्स प्लस वी वाई। फिर अपना वही कॉन्सेप्ट कि वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से हम इसको e टू पावर ए एक्स इंटू ई टू पावर वी वाई। तो इनको वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, जैसे कि e टू पावर माइनस वाई डी वाई, फिर देखिए e टू पावर x और dx, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल हमने ये कर लिया। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपने इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। और इसको इस साइड में लेना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन ए ई टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन वी ई टू पावर माइनस वी वाई इक्वल्स टू सी। फिर आप देखिए माइनस कॉमन लेना चाहें तो ले लीजिए, वन अपॉन ए ई टू पावर ए एक्स प्लस वन अपॉन वी ई टू पावर माइनस वी वाई इक्वल्स टू सी। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो मेनली आप देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल में हमने क्या करा, x वाली टर्म को एक तरफ लिखा है और y वाली जितनी भी टर्म है उनको हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एक तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स ई टू पावर एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा चेंज इन्होंने यहाँ पर ये दे दिया, कुछ वैल्यूज ये कंडीशंस दे रखी हैं आपको। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब x की वैल्यू -1 है तो y का मान क्या है। तो देखो कंडीशन क्या है, x बराबर 1 y इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन क्या है हमारा, x की वैल्यू अगर -1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y का क्या मान होगा, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ई टू पावर एक्स प्लस वाई। फिर आप देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स ई टू पावर वाई। वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए आप, ई टू पावर माइनस वाई डी वाई ई टू पावर एक्स और डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए इंटीग्रेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू पावर माइनस वाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू पावर एक्स प्लस सी यानी कांस्टेंट। इसको हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या, ये जो कंडीशंस दे रखी है, इस कंडीशन की हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन अप्लाई करिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 पुट करिए। इसमें x के प्लेस पर 1 पुट करिए, y के प्लेस पर 1 पुट करिए, प्लस c। तो देखो c की वैल्यू क्या निकल कर आती है, इसको इधर लाते हैं, माइनस e प्लस ई इनवर्स। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए इसको। तो e टू पावर माइनस वाई ई टू पावर x, देखिए c की वैल्यू कितनी है, माइनस और आपका e प्लस ई इनवर्स। तो आप देख रहे थे ये जो सॉल्यूशन में हमारे पास ये कांस्टेंट आ रहा था, उस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने
फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने यहाँ पुट कर दिया। इससे आप इक्वेशन थर्ड कह दीजिए। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर x की वैल्यू -1 है तो y की क्या वैल्यू होगी, तो आप यहाँ पुट करिए। पुटिंग क्या पुट करेंगे आप, x इक्वल्स टू -1, तो x के प्लेस पर -1 पुट करिए। y की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो -1 पुट करते हैं, तो -1 माइनस e प्लस ई इनवर्स। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, इस e इनवर्स से ये e इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा -e, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर 10 x की वैल्यू क्या ले रहे थे आप -1, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में चेंज किया था, आपको ये कुछ कंडीशंस यहाँ गिवन थी, तो इन कंडीशंस को अप्लाई करके हमने इस जो कांस्टेंट आ रहा था उस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, देखिए ये पुट किया। उसके बाद क्वेश्चन हमारा ये था कि x की वैल्यू अगर -1 है तो y की क्या वैल्यू होगी, तो इसी इक्वेशन थर्ड में हमने x के प्लेस पर -1 पुट कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग y का मान आ गया। तो देखिए जब x की वैल्यू कितनी है -1, तो y की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, तो आज मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और फिर मैंने आपका उसका ऑर्डर, डिग्री, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने आपको बताया कि अगर फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशंस गिवन है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से फॉर्म करेंगे। फिर हमारा नया टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में आप समझ गए होंगे कि एक्स टर्म, बाई टर्म, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको वन साइड आप सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये सब मेथड अभी स्टार्टिंग है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। वेरिएबल सेपरेबल के बाद जैसे हमारा टॉपिक आएगा चेंज ऑफ वेरिएबल, होमोजेनियस इक्वेशन और आपका लीनियर इक्वेशंस, इस तरह के टॉपिक्स आएंगे आपके। काफ़ी कुछ है, आप पढ़ते रहिए और देखिए अब शायद ऐसे हम आपको आगे थोड़ा बताते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरा आपको ये लेक्चर पसंद आया हो।